हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डे 32 ऑफ योर डे सर्विस स्टडी सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लाउड सिक्योरिटी क्या, क्लाउड क्या चीज़ होती है, क्लाउड सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है, कॉमन थ्रेट्स क्लाउड के एनवायरनमेंट में क्या क्या होते हैं, हाउ क्लाउड डाटा प्रोटेक्टेड होता है, और अपने आप को कैसे सेव रखना है क्लाउड सर्विसेज से, और जो क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो उसको कैसे प्रोटेक्टेड रखना है। तो क्लाउड सर्विस मतलब मान लो कि जैसे आप अपनी फोटो को पेन ड्राइव में फोन में रखते हो तो फिजिकली प्रेजेंट होती है, लेकिन जब उसको अपलोड करते हो गूगल ड्राइव पे या क्लाउड पे तो वो क्लाउड से एनीवेयर एक्सेसिबल होती है। आप उसको यहाँ से पीछे बैठे भी कर सकते हो और वहाँ भी पीछे बैठे कर सकते हो। अगर आपकी फोटो क्लाउड पे सेव है तो आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, इस डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हो, इस डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर कोई यहाँ फॉरेन में है वो भी एक्सेस कर सकता है इसको, ये क्लाउड। क्लाउड कुछ नहीं करता, क्लाउड डेटा स्टोर करता है ऑनलाइन आपका और कंप्यूटर को एनीवेयर एक्सेसिबल करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है अपनी फाइल्स को स्टोर करना, रन को सॉफ्टवेयर को रन करना, और होस्टफुल वेबसाइट्स और ऐप्स लाइक नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसे इसको इंटरनेट पे, मतलब एक सेकंड। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है अपने फाइल्स अपने डाटा को स्टोर करना, सॉफ्टवेयर को रन करना, और इसी वेबसाइट को और नेटफ्लिक्स जैसे वेबसाइट्स को होस्ट करना। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के थ्रू ये लोग ऐसे क्लाउड मॉडल यूज करते हैं जिसमें आप अपने वेबसाइट को रन कर सकते हैं थ्रू क्लाउड, और उसके लिए हमें कोई फिजिकल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड की बकेट लेनी होती है, और फिर हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का यूज़ करके क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग अमेजोन AWS गूगल क्लाउड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने आपको कोई पावरफुल कंप्यूटर नहीं चाहिए क्लाउड सर्विस यूज करने के लिए, आपको सिर्फ क्लाउड की सर्विस चाहिए, गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन जैसी। क्लाउड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इसलिए जिसमें आपका डेटा होता है, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज होगी, आपका ईमेल हो गया, आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, आपकी बिजनेस फाइल्स हो गया, आपकी मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, और बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि क्लाउड में स्टोर होते हैं, तो उनको प्रोटेक्टेड रखना जरूरी होता है। अगर आप एक्सेस कर सकते हो आपके डाटा को तो कोई और भी एक्सेस जरूर कर सकता है उसको। बस बात ये होती है कि ऑथराइजेशन का फर्क होता है बस। कॉमन थ्रेड्स क्या करते हैं? डेटा ब्रीच होती है, वीक पासवर्ड होते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है, फिशिंग अटैक्स होते हैं। इसमें क्लाउड डेटा ब्रीच में क्या होता है, हैकर एक्सेस गेन करता है फाइल्स की क्लाउड का और डाटा को ब्रीच कर देता है ताकि डाटा को वो निकाल सके और अपने मतलब के लिए यूज कर सके। वीक पासवर्ड लाइक आपने कोई भी क्लाउड में वीक पासवर्ड लगा रखा है अपनी आईडी पे, आपकी जो कंपनी की आईडी है उस पे वीक पासवर्ड लगा रखा है, तो आपके अकाउंट जल्दी से आप आराम से क्या बोलते हैं एक्सेस कर सकता है कोई भी। मिसकॉन्फ़िगर सेटिंग होगी मतलब मान लो आपने ये आपका इंस्टेंस है, आपने रीजन ये वाला चूज करना था पर आपने ये वाला चूज कर लिया, और ये रीजन आगे वल्नरेबल था इस सर्वर पे, तो इससे वल्नरेबिलिटी कहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से फिर यहाँ गई। तो इसको कॉमन क्लाउड इसको मिसकॉन्फ़िगर सेटिंग बोलते हैं।
कुछ फिशिंग अटैक्स भी होते हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक हैकर अटैक करते हैं आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए क्लाउड की। जैसे कि एक लॉगिन पेज क्लाउड का लॉगिन पेज बना दिया। क्लाउड का फेक लॉगिन पेज बना दिया। कुछ प्राइवेट अपना डाटा सिर्फ कैसे होता है क्लाउड पे, इंक्रिप्शन लगी होती है, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी होती है, ऑटोमेटिक बैकअप होते हैं, असिस्टेंट क्लोज होता है, 24/7 मॉनिटरिंग होती है, जिसमें कि मान लो इंक्रिप्शन लगी है फाइल में, क्या सीक्रेट कोड से इंक्रिप्ट होता है ताकि ये अपने डाटा को सिक्योर रख सके। फिर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी होती है, जैसे कि आपका डाटा कोई और एक्सेस नहीं कर सके। ऑटोमेटिक बैकअप लगा होता है कि अगर कोई रैंसमवेयर या मालवेयर आया भी तो आप अपने बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल लगा होता है ताकि ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर सके आपके डेटा को। 24/7 मॉनिटरिंग लगी होती है, जिससे कि आपका डेटा पूरा मॉनिटर हो रहा होता है। आपका क्या रोल बनता है क्लाउड सिक्योरिटी में? आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो, चेंज देम रेगुलरली, मतलब कि वीकली बेस पे या मंथली बेस पे अपने वेब पासवर्ड को चेंज करो। टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखो, अननोन लिंक्स और डायरेक्ट डाउनलोड मत करो। अपनी फाइल को चेक करते रहो कि कोई पब्लिकली फाइल एक्सेसिबल तो नहीं है। अपने क्लाउड सर्विस को लॉग आउट करके रखो, शेयर परमिशन को। पब्लिक कंप्यूटर जो भी होते हैं वहाँ पे अपने आईडी मत लगाओ, अगर लगा भी रहे हो तो लॉग आउट करो टाइम टू टाइम। कुछ एग्जांपल क्लाउड सर्विसेज की, जैसे कि गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हो गया, अमेज़न एडब्ल्यूएस में आई क्लाउड हो गया। गूगल क्लाउड में आता है कॉमन सर्विसेज है गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, गूगल जीमेल, ऐसे करके ये जो गूगल की सर्विसेज होती है ये सब गूगल क्लाउड पे होस्ट होती है। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हो गया, वन ड्राइव हो गया, आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, अमेजोन पे आती है नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई एक्सेट्रा जो की चीज़ें होती है वो सब अमेजोन एडब्ल्यूएस पे होस्ट हो जाती है। एप्पल की स्टोरेज जिसके लिए एप्पल आई क्लाउड बना होता है। तो आज की समरी हमने क्या पढ़ा? हमने क्लाउड पढ़ा है, क्लाउड कंटेनर क्या होता है ये पढ़ा है, यूएफए एन्क्रिप्शन वगैरह के बारे में पढ़ा है, और अलर्ट फिशिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। So that's it, and thank you for joining.